Hello everyone, this is the sixth and the last video of this chapter, the living world। और इस वीडियो में हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का बाकी पोर्शन हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और आइए चलते हैं हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स, दैट मीन्स वो मटेरियल या वो पर्टिकुलर डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम टेक्सोनॉमी या जो क्लासीफाई है, जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, उसका नोमेनक्लेचर है, ये सब हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमें किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है या क्या डिवाइसेस साइंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं, आइए उनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होती हैं किसी भी स्पीशीज़, मतलब चाहे प्लांट की, एनिमल की या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर में जो यूज़फुल हैं, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में जिनका यूज़ है या एप्लीकेशन है, इसके लिए हम उनकी एक तरीके से टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हम जनरली उनके जो बायो रिसोर्सेज हैं या उनकी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में भी स्टडी के लिए इनकी टेक्सोनॉमी ज़रूरी है। दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट, अब क्लासीफाई करना, उनको पूरी तरीके से स्टडी करना, जो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए उनका करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। ऑर्गेनिजम्स का करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लैब और फील्ड स्टडी चाहिए, लेबोरेटरी स्टडी। दैट मीन्स कि उसके प्रॉपर एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फील्ड स्टडी होनी चाहिए, उसके एप्लीकेशंस, उसके इंटरेक्शन, इकोसिस्टमिक इंटरेक्शन, दैट मीन्स ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। उसका हैबिटेट, उसकी हैबिट। देखिए, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, मतलब कोई प्लांट या एनिमल स्पेशीज़ का जो एक्चुअल स्पेसिमेन है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेन सोर्स है टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। दैट मीन्स अगर हम किसी के टेक्सोनॉमी करते हैं, किसी को टेक्सॉन में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसका एक्चुअल स्पेसिमेन जिसको देख करके वो किया गया है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और दैट इज़ यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरी है और उस इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है जो उस इंफॉर्मेशन के साथ, उस स्पेसिमेन के साथ वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, देखिए, जब भी कभी किसी ऑर्गेनिजम्स को देखा गया है, उसको क्लासिफाई किया गया, उसका नोमेनक्लेचर किया गया, तो उसका एक जो मेन स्पेसिमेन है जिसको देख करके उसको क्लासिफाई किया गया, उसको रखा जाता है और उसको हम बोलते हैं होलोटाइप। ये होता है होलोटाइप। दैट मीन्स अगर सपोज कभी जैसे किसी लाइन को देख करके उसका पर्टिकुलर रखा गया कि उसका पैंथेरा लियो नाम रखा गया और उसको क्लासिफाई किया गया, तो उस लाइन का स्पेसिमेन जो है वो रखा हुआ है। ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का भी स्पेसिमेन रखा जाता है। अब जब एक मेन होलोटाइप है, होलोटाइप वो मेन स्पेसिमेन है जिसको देख करके जो उसका टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है, उसके साथ साथ अगर मान लो और उसके ही जैसे दूसरे स्पेसिमेन वहाँ पे एग्रीगेट होते हैं या इकट्ठा होते हैं, जैसे सपोज एक प्लांट है नीम। अब हमने जिस नीम प्लांट को देख करके उसका जो एज अ डायरेक्टा इंडिका जो उसका नोमेनक्लेचर किया, उसके बाद अगर हम उसके आसपास और नीम प्लांट अगर उसको स्टोर करते हैं या उसको रखते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो वो सब होते हैं आइसोटाइप। आइसोटाइप, ठीक है, वो सब आइसोटाइप होते हैं। और इन केस अगर मान लीजिए जैसे मेन कोई होलोटाइप था जिसको मेन देख करके क्लासिफाई किया गया था, ये किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इन्हीं आइसोटाइप्स में से कोई एक आइसोटाइप जो है वो बिहेव करेगा होलोटाइप की तरह, उसको हम होलोटाइप की तरह बिहेव करेंगे, उसको बनाएंगे, तब उसको हम बोलते हैं नियोटाइप। नियोटाइप का मतलब है वो स्पेसिमेन जो होलोटाइप की प्लेस पे रखा गया है आइसोटाइप से। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। देखिए, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं इसमें आपके बॉटनिकल गार्डन्स हैं, हार्बेरिया है, मोनोग्राफ है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जूज जो बोलते हैं जिनको जू, कीज़ हैं, फ्लोरा हैं, मैनुअल्स हैं, ये सब वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई और उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये हेल्पफुल हैं। देखिए, कुछ केसेस में जो स्पेसिमेंस हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर स्टडी के लिए। बायोलॉजिस्ट जो हैं, अब उनको प्रिजर्वेशन के लिए हमें प्रॉपर एक कुछ प्रोसीजर्स चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए जिससे हम स्टोर कर सकें और प्रिजर्व कर सकें उन इंफॉर्मेशन को और उस स्पेसिमेन को भी जिसको देख करके या जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसमें एक पहला मेथड है हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या होता है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं
और पहले ये आपके कोर्स में भी था कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की पर्टिकुलर लीफ है जो उनका पार्ट है उसको हम ड्राई करके एक बुक में लगाते हैं, जैसे यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा है एक पेज पे, और लेफ्ट साइड में उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रखते हैं, जिससे इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी लीव देख करके हम इस अपनी हार्बेरियम फाइल से या जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें मैच करेंगे और हमें एग्जैक्टली उस प्लांट का नाम पता चल जाएगा। तो देखिए हार्बेरियम को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं हार्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, जिसको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उनको शीट्स पे प्रिजर्व कर लेते हैं। इन शीट्स को हम अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं, जिससे हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने में किसी स्पेसिमेन को प्रॉब्लम ना आए। ये जो स्पेसिमेंस होते हैं इनको इनके डिस्क्रिप्शंस के साथ हार्बेरियन शीट पे लगा दिया जाता है और ये एक तरीके से स्टोर हाउस या रिपोजिटरी बन जाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो रहते हैं, प्लांट्स के ड्राइड स्पेसिमेन रख करके उनको एक तरीके से हार्बेरिया शीट्स में बना करके रखा जाता है। जो हार्बेरियम शीट्स होती हैं इनमें लेबल भी होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डेट की, डेट और प्लेस, कब कलेक्ट किया गया, किस डेट में कलेक्ट किया गया स्पेसिमेन को, लोकल बॉटनिकल इंग्लिश जो भी उसके नेम है, जो वहाँ का लोकल नेम है, जो इंग्लिश नेम है और जो बॉटनिकल नेम है, फैमिली, उसकी कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया, किसने स्पेसिमेन उसको कलेक्ट किया, तो ये सब चीज़ें जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है इसको उसमें लिखा जाता है। हार्बेरिया ऑल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम। एक क्विक रेफरल सिस्टम है, दैट मीन्स तुरंत ही आपको रेफर कर देगा। जस्ट मीन्स आपके पास कोई प्लांट की कोई लीफ है, आप उसको ले करके आए, आपने तुरंत हार्बेरियम शीट से निकाल करके उसको सर्च किया और इनमें से जो भी उसमें मैच कर गया आपको तुरंत पता चल गया वो उस प्लांट के बारे में। तो उसकी टेक्सोनॉमिकल स्टडी जो है वो आपको पता चल गई, उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है और उसके बारे में जितने भी नेसेसरी फीचर्स हैं वो आपको पता चल जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया हार्बेरियम। दूसरा है बोटेनिकल गार्डन्स। एक तरीके से इसको हम एक लिविंग हार्बेरिया भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनका कलेक्शन है रेफरेंस के लिए। जिस तरीके से हम हार्बेरिया शीट्स को रखते हैं ड्राई करके, उसमें एक एक लीफ लगाते हैं ड्राई करके, यहाँ पे पूरा कंप्लीट वो प्लांट ही है। तो प्लांट स्पीशीज़ जो होती हैं इन गार्डन्स में इनको हम ग्रो करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। हर प्लांट को लेबल किया जाता है उसके बॉटनिकल साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, उसके फीचर्स के अलोंग। तो जैसा आप कहीं भी चले हैं बहुत सारे ऐसे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जैसे लंदन का क्यू गार्डन जो है वो बहुत फेमस है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वो बहुत फेमस है। लखनऊ में NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फेमस है इंडिया में। तो ये सब बॉटनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ प्लांट वैरायटीज़ जो हैं मतलब ऑलमोस्ट जो हैं आपको वहाँ पे मिलेंगी और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे रहेगी विद लेबल। तो इसको हम एक तरीके से लिविंग हार्बेरिया भी बोल सकते हैं। अब आते हैं म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम नाम आपने पहले से भी सुन रखा है। देखिए बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल म्यूज़ियम से। उसमें हिस्ट्री है कंप्लीट, आपके वार रिलेटेड पेपर, जिस कंट्री का या जिसका म्यूज़ियम है स्टेट का, वहाँ पे उसके जो पॉलिटिकल्स जो हैं, जो हिस्टोरिकल्स जो हैं, जो ये सब रखे रहते हैं आर्टिकल्स। बट बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में जनरली इसको सेटअप किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन लेवल पे इनको इस बायोलॉजिकल म्यूज़ियम को रखा जाता है, बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है। इन म्यूज़ियम्स में कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस का, जिसको हम स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आर्टिकल्स रहते हैं, सभी स्पेसिमेंस होते हैं कंटेनर्स में, जार्स में, प्रिजर्व्ड सॉल्यूशंस में होते हैं जो एक्चुअल जो एनिमल होते हैं, और कुछ प्लांट एनिमल स्पेशंस जो स्पेसिमेंस होते हैं वो ड्राई स्पेसिमेंस की फॉर्म में भी होते हैं। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स बॉक्स में प्रिजर्व किया जाता है, किलिंग करके उसको पिनिंग कर दिया जाता है, पिन लगा के। कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनको स्टफ़ कर दिया जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर एक तरीके से भूसा भर करके उनको रखा जाता है, जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो ये एक तरीके के फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस बायोलॉजिकल म्यूज़ियम यूज़ किए जाते हैं। तो एक तरीके से म्यूज़ियम्स में हम ये भी देख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ
एनिमल्स, जनरली ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये म्यूज़ियम्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके से आपको टेक्सोनॉमिकल स्टडी में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं जूलॉजिकल पार्ट्स। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि भाई ज़ू हैं, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है ह्यूमन केयर में, और जिसमें हम इनकी फूड हैबिट्स और इनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको। सभी एनिमल्स जो ज़ू में होते हैं वो जितना पॉसिबल होता है उनको कंडीशंस दी जाती है उनके नेचुरल हैबिटेट से के सिमिलर ही, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चिल्ड्रन जो होते हैं, जितने बच्चे आपको पता है कि वो इन पार्ट्स में, जिन ज़ू में जाना बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं। तो एक तरीके से ज़ू हमारी टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए, बायोलॉजिकल स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। सभी को यहाँ पे जाना चाहिए, हर बच्चे को जाना चाहिए। अब आती हैं कीज़। देखिए कीज़ जो है, या की जो है, ये टेक्सोनॉमिकल एड है और इसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट और एनिमल के। इसमें कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे इसमें किया जाता है। एक तरीके से अभी जो कीज़ होती हैं वो एक तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस होती हैं। जनरली ये पेयर में होते हैं स्टेटमेंट्स, इन्हें बोलते हैं कपलेट। तो एग्जैक्टली आपको जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसमें से दो ऑप्शन होंगे, जिनमें से दो अपोजिट ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, तब आपको फिर आगे फर्दर जो है उसको आगे लीड मिलेगी। तो दैट मीन्स जो भी आपका ऑप्शन होता है वो, जैसे कोई एक्सेप्टेंस है या दूसरे का रिजेक्शन है, तो वो आपको एक लीड देता है। तो इसके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। फैमिली के अलग है, जीनस के लिए अलग है, स्पीशीज़ के अलग है। जैसे सपोज अगर आपको किसी प्लांट की का जीनस देखना है, या उसकी स्पीशीज़ देखनी है, या उसकी फैमिली देखनी है, डिवीजन देखना है, तो उसके लिए अलग अलग कीज़ आप यूज़ करते हैं। तो कीज़ एक तरीके से एनालिटिकल नेचर में होती हैं, दैट मीन्स एनालिसिस करती हैं। जैसे राइट साइड में सपोज आपके पास फ्लावर है, क्रीम कलर का है, फ्रूटिंग कैलिक्स है, और वो बैरी को इंक्लोज कर रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए फैसिलिस है। दैट मीन्स अगर वो ऐसा नहीं है, दैट मीन्स फ्लावर्स जो है वाइट है, वॉयलेट है, फ्रूटिंग कैलिक्स है, और बैरी को इंक्लोज नहीं कर रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 पे जाइए। अब आपको एक ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। अगर ऑप्शन 1 मैच करता है तो आपको आंसर मिल गया, अगर ऑप्शन 2 आपका मैच कर रहा है तो आप सेकंड पॉइंट पे आइए। कोरोला रोटेट है, अगर फ्रूट बैरी है तो वो सोलेनम है। अगर कोरोला फनल शेप्ड है या सल्वर फॉर्म है या फ्रूट कैप्सूल है, तो आप थर्ड पॉइंट पे जाइए। थर्ड में आपको फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, रेडिकल लीव्स प्रेजेंट हैं, फ्लावर रेसिम है, फ्रूट विदाउट प्रिकल्स हैं तो निकोटियाना है। अगर रेडिकल लीव्स हैं, एब्सेंट हैं, फ्लावर्स हैं, सोलेटरी हैं, फ्रूट है, प्रिकल्स भी हैं, तो वो धतूरा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इस तरीके से होता है, जैसे आजकल आपने देखा होगा टेलीकम्युनिकेशन में, जब आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की होती हैं, जैसे आपके एयरटेल है, जैसे आपके वोडाफोन है, तो वहाँ पे भी आपको जनरली इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है कि वहाँ पे आप जब भी कॉल करते हो तो आपको बताया जाता है कि भाई आपका ये ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 प्रेस करिए। जब आप 3 प्रेस करते हो तो वो आपको और आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो ऐसे आप एक एक स्टेप पे लीड करते हुए अपने जो एग्जैक्टली जिस ऑप्शन पे आपको जाना होता है वहाँ पे जाते हैं। तो सेम वही की का होता है कि की में भी ऐसे ही आपको ऑप्शंस होते हैं, आप ऑप्शंस को रीड करते हैं, फिर आप अगली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने जो भी आपके पास स्पेसिमेन है उसके क्लोज होते चले जाते हैं, तो आपको पर्टिकुलर उसकी फैमिली, उसका क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेशीज सब आपको फिक्स मिल जाती हैं। तो एक तरीके से कीज़ जो होती हैं वो एक तरीके से एनालिटिकल टूल है टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, ये भी कुछ अदर मीन्स हैं, दैट मीन्स कुछ अदर डिवाइसेस हैं जिनमें जो स्पेशीज़ हैं उनका उनके डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और ये भी आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होते हैं। जैसे फ्लोरा is basically the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। पर्टिकुलर किसी एरिया का लिए अगर वहाँ का फ्लोरा है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ का जो कंप्लीट प्लांट जो फैमिली है वहाँ पे, दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ द प्लांट, द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट इस एक पर्टिकुलर एरिया में, वो आपको वहाँ के फ्लोरा से मिल जाएंगे। These provide the index to the plant species found in that particular area। इसका मतलब हर एक एरिया का फ्लोरा अलग होगा। दैट मीन्स इंडिया में अलग है, यूपी में अलग है, तो दैट मीन्स आपको जिस भी फ्लोरा में आपको स्पेसिमेन मिल रहा है आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स ये यूज़फुल होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस स्पेशीज़ के नेम के लिए। ये भी एक पर्टिकुलर एरिया वाइज होते हैं मैनुअल्स भी, तो हर एरिया का मैनुअल अलग होगा।
फिर मोनोग्राफ्स जो हैं, मोनोग्राफ्स में इंफॉर्मेशन होती है किसी एक टेक्सॉन की। अगर आप किसी एक टेक्सॉन की, दैट मीन्स किसी एक कैटेगरी की स्टडी करना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं, तो आप मोनोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। टेक्सॉन दैट मीन्स कैटेगरी, दैट मे बी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज। और ये टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हम लोग ने अभी जस्ट पढ़े हैं, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करिए, और अपने जो कमेंट्स हैं उसको ज़रूर करिए। आप वीडियो देखिए, कमेंट ज़रूर करिए, और आपको अगर इन केस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये चैप्टर 1 था, द लिविंग वर्ड, और इसी तरह से हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, और आपके नेक्स्ट सीरीज़ जो है लगातार वो आपको मिलती रहेंगी। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।